द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है या इकोलॉजिकल डिजास्टर? ये जो 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड पे प्लान्ड है, ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि पूरी ग्रीनफील्ड सिटी है। यानी ये सिटी स्क्रैच से बनेगी। इसी को लेके बहुत डिस्कशन चल रहा है। एक तरफ है इस प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और दूसरी तरफ ट्राइबल राइट्स एंड एनवायरनमेंट को लेके सवाल उठ रहे हैं। तो आज इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के 4 मेन पिलर्स हैं। गलाथिया बे में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एनर्जी के लिए गैस सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट और एक पूरी टाउनशिप जो अगले 30 साल में लगभग 4 लाख लोगों का घर बन सकता है। इसे नीति आयोग ने प्लान किया है और अनिडको यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसे अगले 30 साल में पूरा करेगा। इस प्रोजेक्ट में क्रूज टर्मिनल्स और शिपब्रेकिंग यार्ड जैसी एडिशनल चीज़ें भी शामिल है और ये अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो हमारे मैरीटाइम फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल के रख सकता है। अब इस प्रोजेक्ट के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेन पॉइंट है इसका लोकेशन। ग्रेट निकोबार मलाका स्ट्रेट से सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स दूर है और स्ट्रेट ऑफ मलाका वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट शिपिंग लेन है। यहाँ से 25 to 30% ग्लोबल ट्रेड और 35% से ज़्यादा सीबॉर्न ऑयल गुजरता है। फिलहाल इंडिया का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो सिंगापुर और कोलंबो जैसे फॉरेन पोर्ट्स हैंडल करते हैं। ये प्रोजेक्ट के बनने से हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो मिलेगी, बट ये प्रोजेक्ट इंडियन ओशन में चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करने में क्रूशियल पॉइंट बनेगा। अब इस प्रोजेक्ट के स्केल की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 166 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा और इसमें 84 स्क्वायर किलोमीटर वो एरिया है जो पहले ट्राइबल रिजर्व के लिए नोटिफाइड था, यानी लीगल प्रोटेक्शन में था, लेकिन अभी इसका स्टेटस चेंज कर दिया गया है और ये एक कंसर्न है इस प्रोजेक्ट के अराउंड। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डीनोटिफाइड लैंड के बदले दूसरी ज़मीन को ट्राइबल रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा ताकि ओवरऑल ट्राइबल रिजर्व एरिया कम ना हो। ऑल्सो ये प्रोजेक्ट शोम्पेन एंड निकोबारी ट्राइब्स के पूर्वजों की ज़मीन पर बनने वाला है और ये ट्राइब्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। जहाँ तक इन ट्राइब्स का सवाल है, गवर्नमेंट का कहना है कि इन कम्युनिटीज़ के सेटलमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, लेकिन इनके हंटिंग ग्राउंड्स एंड रिसोर्सेज पर इसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। दूसरा मेजर कंसर्न है एनवायरमेंटल। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 8 से 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे, एक ऐसा रेन फॉरेस्ट जो आज तक हज़ारों सालों से अनडिस्टर्ब था। ऑल्सो गलाथिया बे दुनिया के सबसे बड़े टर्टल्स, जायंट लेदरबैक टर्टल्स का नेस्टिंग ग्राउंड है और एंडेमिक निकोबार मेगापोड बर्ड्स के नेस्ट भी इसी एरिया में आते हैं। साथ ही यहाँ के कोरल रीफ्स को भी रिलोकेट करना पड़ेगा, जिसमें उनके सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक मेजर कंसर्न ये है कि ग्रेट निकोबार एक सीस्मिक एक्टिव जोन है। गलाथिया बे के मैनग्रोव्स एक नेचुरल बैरियर बनते हैं सुनामी के लिए, लेकिन इसके डिस्ट्रक्शन से कोस्टल वल्नरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो वैसे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन डिबेट अभी भी वही है, क्या हम नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोलॉजिकल सर्वाइवल के बीच